मित्रों, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मैं आपको ले चलता हूँ इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा की सुंदर वादियों में तहसील द्वाराहाट नाम का स्थान है एक। वहाँ पे अब एक ग्राम गोपटली है, एक बहुत ही गहराई में। इसका नाम ही गोपटली है, गुप्त है बिल्कुल, एक ये समझिए आप। उसका मैं विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ नक्शे के माध्यम से, आज के मैप के माध्यम से। देखिए, इधर सामने असगोली का गांव है, इधर बेडुली वगैरह नीचे की ओर, और ऊपर बसेरा, इधर बाड़ी। पूरा द्वाराहाट क्षेत्र का एक नज़ारा है इस नक्शे में। अब इसके बाद आज का जो मुख्य विषय है वो है गुरु गोरक्षनाथ की भक्ति। आज इस कलयुग में गांव के नए युवकों द्वारा गुरु गोरक्षनाथ की भक्ति की एक योजना बनाई है। उस योजना में 22 दिन की तपस्या करनी होती है इन भक्तों को। अब इस भक्ति के बाद ये आखिर इनकी घर वापसी किस प्रकार होती है उसका मैं दृश्य दिखा रहा हूं आपको। जब 22 दिन की भक्ति पूरी हो जाती है तो इनका बिल्कुल विधिवत मुंडन संस्कार होता है, और किसी मतलब चाची, माताजी, भाभी जी, इनके आंचल के नीचे इनका मुंडन होता है। फिर मुंडन होने के बाद ये नए वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि इतने दिनों ये भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। अब यहाँ से ये घर अपने वापस जाते हैं। उस विधान को मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन ये घर जाते हैं, अपने इस 22 दिन की तपस्या के दौरान जो इनके अपने हाथ पे जो शस्त्र हुआ करते थे, उन शस्त्रों को ये अपने साथ ले जाते हैं और घर में पहुंचते हैं, जिस भगत का जो घर हो, क्योंकि 22 दिन के बाद अपने घर पर पहुंच रहे हैं ये लास्ट दिन। उस दिन ये जब घर पर पहुंचते हैं तो इनका विधि विधान से सारे चावलों और पानी वगैरह जो भी हमारे उत्तराखंड में संसाधन होते हैं एक पवित्रता के, उसके तहत एक एक भक्त के पांव धोए जाते हैं इन महिलाओं द्वारा। उनको इतना पूज्य आत्मा मान के इनके पांव के दर्शन से ही ये माना जाता है कि बहुत बड़ी जो इनकी साधना का एक अंश है वो हमें भी प्राप्त होगा। इस आशय से, इस लगाव से, बड़ी भक्त भावना से ये लोग पांव धोते हैं अपने 22 दिन के इन तपस्यों के। और ये भगत लोग जो हैं, जो माताएं इनके पांव धो रहे हैं, उनके ऊपर फूंक मारते हैं अपनी विभूति के, और इस करामात के फूंक से इनके सारे दुख दर्द दूर होते हैं। और इनकी धूप अर्चना भी हो रही है इन भक्तों की। अब 22 दिन के बाद जब ये भक्ति करके आते हैं तो इनका विधि विधान से अपने अपने घरों में ले जाया जाता है इनको, सारे गाजे बाजे के साथ। मतलब इतना अच्छा माहौल होता है। बीन, मसक बीन और आपके रण सिंह और ढोल नगाड़े, यानी जो वाद्य यंत्र हैं वहाँ पे प्रमुखता से ये वहाँ पर ले जाते हैं। गुरु गोरक्षनाथ की इन लोगों ने इतनी श्रद्धा से भक्ति की होती है। तो गुरु गोरक्षनाथ एक्चुअली जो सतयुग में उनका रूप था, गुरु गोरक्षनाथ ने कि आखिर ये गुरु गोरक्षनाथ की भक्ति हरजू की धूनी में, उत्तराखंड में एक हरजू की धूनी होती है, हरजू की धूनी में गुरु गोरक्षनाथ की भक्ति करनी चाहिए। अब प्रश्न आता है यहाँ पर, गुरु गोरक्षनाथ ऐसी क्या शक्ति थी? गुरु गोरक्षनाथ मैं बताऊंगा भक्तों आपको। गुरु गोरक्षनाथ निश्चय ही एक महिमामय, युग दृष्टा, अलौकिक प्रतिभा और तत्व चिंतक थे, और इनमें अपार संगठन शक्ति थी और बहुत बड़े महानुभाव थे। सतयुग में गुरु गोरक्षनाथ ने देवी पाटन, जो कि माता की शक्ति पीठ का हिस्सा है, उसकी स्थापना की।
और त्रेता में भगवान श्री राम के राज तिलक में गुरु गोरखनाथ जी ने को आमंत्रित किया गया। वहीं से नाथ संप्रदाय का एक पंथ रामपंथी हो गया था, नाटेश्वरी भी बोलते हैं उसको। दूसरा नाटेश्वरी लक्ष्मण का पंथ, एक पंथ राम जी का पंथ था, उसको राम पंथ बोलते थे। दूसरा नाटेश्वरी पंथ लक्ष्मण जी का। और जब द्वापर में आए, द्वापर में भीष्म पितामह नाथ संप्रदाय से दीक्षित हुए। इन्होंने गंगनाथ पंथ की स्थापना की। आपके भीष्म पितामह ने कृष्ण रुक्मणी के विवाह में कंकड़ बंधन का कार्य भी गुरु गोरखनाथ ने ही किया था। आप मतलब इतनी बड़ी शक्ति थी गुरु गोरखनाथ, साक्षात महादेव का आधा शरीर। कलयुग में राजा भृतहरि, राजा गोपीचंद, मैनावती, गोगा चौहान, पूरन भक्त, ऐसे विभिन्न शताब्दियों में इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को दीक्षित किया गया। पूरा समाज को इन्होंने जो दिशा दर्शन दिया वो वास्तव में गुरु गोरखनाथ की भक्ति में दर्शनीय है। और आज ये उसी भक्ति को पूर्ण करके आए हैं 22 दिन के बाद। इनमें एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है और जो ये भगत हैं, इन भगतों की भी ऊपर ऐसी कृपा होती है, 6 महीने साल भर में कोई न कोई ऐसी दिव्यता आ जाती है या कोई न कोई इनके अच्छे काम हो जाते हैं। और एक ये लगाव भी थोड़ा भगत को रहता है। और भक्ति मार्ग तो है ही है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भक्ति सर्वप्रधान है। तो अब आगे देखिए, इसके बाद आज दिन में ये यहाँ पे सारा विधि विधान से कार्यक्रम करने के बाद अब ये शाम को अपने गुरुद्वारे में, जहाँ गुरु गोरखनाथ की इन्होंने भक्ति कर दी, वहीं वापस जाएंगे और वहाँ रात का विश्राम रहेगा। अब ये उस कमरे में जा रहे हैं जिस कमरे में भगत रहता था, और बड़े विधि विधान से ले जाया जाता है इनको। आप सभी को धन्यवाद।